स्वागत है आपका एसएससी इजी फाइट चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं एसएससी जीडी की जो एग्जाम डेट निकल कर आ रही है वो 20 फरवरी से 12 मार्च तक की। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में 10 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में जो जीडी का एग्जाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो से आपको सिखाएंगे कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को कम से कम टाइम में आसानी से कैसे सॉल्व किया जाए। अब एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन उठाता है, तो पॉसिबल है कि आपको इस वीडियो से भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। जो नए बच्चे हैं एसएससी की, जो बिगनर्स हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने ही वाली है वीडियो, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर की पूरी पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है 45% सैलरी खाने पे खर्च करता है और 5% सैलरी जो है ओल्ड एज होम को डोनेट कर देता है। इस हिसाब से वो 28,500 सैलरी खर्च कर देता है। 45% सैलरी उसने कहाँ खर्च करी? खाने पे। ठीक है, और 5% सैलरी ओल्ड एज होम को डोनेट कर देता है। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें 45 + 5 यानी 50% सैलरी जो उसने खर्च कर दी वो इन दोनों पे खर्च कर दी, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है 28,500, यानी 50% सैलरी जो कि 28,500 दे रखी है उसने खर्च कर दी इन दोनों चीज़ पे। अब क्वेश्चन पूछा कि इसकी टोटल सैलरी पता नहीं, तो हम जानते हैं कोई भी चीज़ अगर टोटल निकालें तो वो अपने आप में 100% होती है। 50% की वैल्यू 28,500 दे रखी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया, इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, यानी 100% की वैल्यू आएगी 28,500 × 2। 28 दूनी 56 और 500 दूनी 1000, यानी 57,000 आ गई हमारी 100%। यानी जो टोटल सैलरी हो गई ए की वो हो गई 100%, यानी 57,000। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है। तो प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और लेकिन ये एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं आजकल। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? A/B = C/D, जहाँ A हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, B हमारा सेकंड प्रोपोर्शनल है, C हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है और D हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर हम देखें तो फोर्थ प्रोपोर्शनल ही निकालना है, यानी D की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल √6, सेकंड प्रोपोर्शनल √8, थर्ड प्रोपोर्शनल √21। हम वैल्यू पुट कर देंगे सीधी सीधी, तो ये आ गया हमारा √6, B की वैल्यू √8, C की वैल्यू √21 और D की वैल्यू हमारी निकालनी है। तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो D हमारा इधर जाएगा। ठीक है, ये √21 हमारा यहाँ ही रहा, √8 हमारा उठ के उधर चला गया और ये वाला √6 हमारा डिवाइड में आ गया। √6 इन सबको हम एक रूट के अंदर लाएंगे। 21 × 8 अपॉन 6। इसको अगर हम कैंसिल करें 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21। इसको काटा तो 2 चौक 8, तो ये आ गया हमारा 7। देखें तो 7 × 4 रूट के अंदर। हम जानते हैं 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर है तो 1 2 जो है हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में रह गया √7। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो आ गया ऑप्शन आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो एक कार है जो कि 240 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 5 घंटे में। उसके बाद जो है अपनी स्पीड से आधी स्पीड कर देती है। स्पीड जितनी स्पीड से वो पहले जा रहा था उसकी स्पीड की आधी कर देती है। तो हमें बताना है कि अब वो कितना ज़्यादा टाइम लेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अगर हम देखें तो जो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 240 किलोमीटर और टाइम दे रखा है हमें 5 घंटे। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला। तो अगर स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड हो जाएगी हमारी 240/5। इसको अगर काटें तो 5 चौक 20 और ये आ गया तो 5 8 40, यानी स्पीड आ गई 48 km/h। अब क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि पहले जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड का आधा कर देता, यानी पहले 48 स्पीड से जा रहा था, तो अब जो न्यू स्पीड आ जाएगी ना S2 जो आ जाएगा हमारा, मान लेते हैं S1 है, तो S2 आएगा वो आएगा इसी स्पीड का आधा, यानी कि आ गई स्पीड अब 24 आ गई। पहले 48 से जा रहा था, अब 24 आ गया। अब क्वेश्चन पूछा कि वो सेम डिस्टेंस कितनी देर में ट्रैवल करेगा, कितनी ज़्यादा टाइम में ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस अगर हम देखें 240 दे रखा है, तो हम टाइम का फॉर्मूला जानते हैं। टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 240 का 240 ही है, स्पीड हमारी आधी होगी। पहले स्पीड 48 थी, अब 24 होगी, तो 24 से डिवाइड कर देना। तो अगर हम काटेंगे तो ये आ गया हमारा 10। ठीक है, यानी 10 घंटे लेगा वो सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जब वो अपनी स्पीड की आधी कर देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा, बच्चे क्या करते हैं सीधे 10 पे टिक कर देते हैं, ऑप्शन बी पे टिक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि वो कितना ज़्यादा टाइम लेता है, कितना अधिक समय लेगा वो पहले से। पहले टाइम देखे तो पहले कितना टाइम ले रहा था, वो ले रहा था 5 घंटे। अब कितना टाइम ले रहा है, वो 10 घंटे ले रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 5 घंटे ज़्यादा ले रहा है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ना कि बी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो मोहन जो है एक टेबल बेचता है 28-32 रुपए में और प्रॉफिट कितना कमाता है 18% का। अब हमें सीपी बताना है कि सीपी कितना होगा। ठीक है, तो सीपी पे अगर मान लेते हैं सीपी है हमारा 100 मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, अब वो 18% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो 18% का वो प्रॉफिट कमाएगा जब 100 पे 18% 18 ही होता है, तो ये हो गया 18 यूनिट। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो सीपी 100 यूनिट था, प्रॉफिट 18 हो गया, तो एसपी जो होता है हमारा क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इस हिसाब से देखें तो 100 प्रॉफिट कितने का 18 का, यानी 118 यूनिट हो गया। तो ये आ गया हमारा 118 यूनिट एसपी। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दे रखी है एसपी की 28-32, यानी ये है हमारा 28-32। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा हमारा 118 दूनी 236 और ये जाएगा हमारा 4 पे। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ गई हमारी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 24। ये हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में पूछा कि सीपी की वैल्यू बतानी। सीपी अगर हम देखें तो 100 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है 24, तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी 100, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो ये आ गया हमारा 2400 रुपये। यानी उसने 2400 रुपये की टेबल खरीदी, उस पर 18% प्रॉफिट कमा के उसने 28-32 की बेच दी, यानी ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि प्राइम नंबर कितने प्राइम नंबर है हमारे 40 से 50 के बीच में। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि सिर्फ एक से कटे या फिर अपने आप से कटे। ठीक है, और सिर्फ दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ रेंज बहुत छोटी हो, यहाँ देखें तो 40 से 50 के बीच में बताना, तो हम क्या करेंगे सारे के सारे नंबर लिख लेंगे, सारे के सारे ऑड नंबर लिख लेंगे। तो अगर हम देखें 40 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर हैं, 41, 43, 45, 47 और 49। हम जानते हैं कि 45 जो है 5 से कट जाएगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास 3 नंबर बचते हैं, 1, 2, 3। हम देखें तीनों किसी से कट रहे हैं, नहीं कट रहे, यानी तीनों के तीनों नंबर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोन है हमारी जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट करके एक सिलेंडर में बनाया जाता है जिसकी हाइट दे रखी है 45 सेंटीमीटर और हमसे इसका डायमीटर पूछा। तो जब भी किसी शेप को मेल्ट करके हम दूसरी शेप में बनाते हो तो इनमें इनकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोन को मेल्ट करके हमने सिलेंडर में बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी, यानी कोन की जो भी वॉल्यूम थी ना वही वॉल्यूम सिलेंडर की रहेगी। ठीक है, तो कोन की वॉल्यूम अगर हम देखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और सिलेंडर की वॉल्यूम देखते हैं तो होती है पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि स्मॉल आर हमने यहाँ यूज कर लिया तो यहाँ हम कैपिटल आर ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग है, हाइट अलग है। ठीक है, ये वॉल्यूम हमारी इक्वल होगी क्योंकि हमने मेल्टिंग की है। ठीक है, कोन की वॉल्यूम और कोन की रेडियस हमें 9 सेंटीमीटर दे रखी है, हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर है 9 × 9, हाइट अगर हम देखें तो 15 सेंटीमीटर है, 15 हमने वैल्यू पुट कर दी सिंपली। यहाँ अगर हम देखें पाई, आर हमें दे नहीं रखा तो आर स्क्वायर सिंपली लिख दिया। हाइट हमें कितनी दे रखी है 45 सेंटीमीटर, हमने 45 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम देखें तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ अगर हम काटें तो 3 × 9, ठीक है, यहाँ काटें तो 15 × 45 और 3 से हमारा 3 कट गया, 9 को 9 और ये आ गया हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है तो रेडियस आ गई हमारी 3। तो बच्चे क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, जैसे ही आंसर आया उसने ऑप्शन बी टिक कर दिया, लेकिन गलत होगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, डायमीटर पूछा। डायमीटर का हमारा फॉर्मूला होता है 2r। ठीक है, 2 × 3 हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी न कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 5 बैल हैं। ठीक है, और जो स्टार्ट करते हैं एक साथ बजना 9 बजे से। ठीक है, और वो सारी की सारी 12 सेकंड के इंटरवल पे। दूसरी बैल जो है 18 सेकंड, तीसरी 24 सेकंड, चौथी 36 सेकंड और पांचवी 45 सेकंड पे बज रही। तो मतलब अगर हम देखें तो पहली बैल जो मतलब 9 बज के मतलब करेक्ट 9 बजे पहली बैल, दूसरी बैल, सारी बैल बजती हैं एक साथ। ठीक है, पाँचों की पाँचों बैल पहली बार इतने बजे बजती है करेक्ट। अब पहली बैल जो है 12 सेकंड के इंटरवल में बजती है, यानी पहली बार तो 9 बजे बजेगी, 12 सेकंड के इंटरवल में बज रही है, यानी दूसरी बार 12 सेकंड बाद बजेगी, यानी दूसरी बार वो बजेगी 9 बज के इतने बजे। ठीक है, उसके बाद फिर वो 12 सेकंड बाद बजेगी, यानी फिर वो जब तीसरी बार बजेगी तो इतने बजे बजेगी, 12 के इंटरवल यानी 24। ठीक है, सेकंड बेल का जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 18 सेकंड, यानी पहली बार तो 9 बजे बजेगी, दूसरी बार कब बजेगी 9 बज के इतने बजे। ठीक है, तीसरी बेल का इंटरवल हमें दे रखा है 24 सेकंड, यानी वो पहले इतने बजे बजेगी, फिर 24 सेकंड बाद बजेगी, फिर 24 सेकंड बाद बजेगी। चौथी बेल का दे रखा है 36 सेकंड और पांचवी का दे रखा है 45 सेकंड,
जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 बैल एक साथ कब बजेंगे, या 5 या 4-5 लोग भाग रहे हैं और वो दोबारा एक ही पोजीशन पर कब मिलेंगे, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखें कि एलसीएम लेना होता है। तो हमें क्या करना होता है, इंटरवल का एलसीएम लेना है। तो अगर हम देखें तो हमें किसका एलसीएम लेना है, 12 का, ठीक है। पहली बेल का इंटरवल 12 सेकंड है, दूसरी का 18, तीसरे का 24, चौथे का 36 और पांचवे का 45 सेकंड, ये सबका इंटरवल दे रखा है। तो हमें बेसिकली इनका एलसीएम लेना है। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो अगर हम देखें तो 24 के अंदर 12 पहले थी, तो 12 के एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। 36 के अंदर 18 पहले थी, तो 18 का भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। तो हमें बस इन तीनों का एलसीएम लेना है, 24, 36 और 45। तो हम इनके ऐसे फैक्टर करते हैं जो जिनका आपस में कुछ कॉमन ना हो। तो 24 का अगर हम फैक्टर देखें तो 8 3 24, 36 का देखें तो 9 चौक 36 और 45 का देखें तो 9 5 45। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 8 उठाते हैं। 8 उठाया, इसमें देखें तो 8 के अंदर 4 पहले थे, तो ये आ गया 4, यहाँ पे 4 की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। फिर हम देखते हैं 9 उठाते हैं तीनों में से, तो 9 के अंदर 3 पहले से ही है, यहाँ से 9 उठाया, यहाँ से 9 उठाया, इंटू 9। अब अगर हम देखें तो एक टर्म बचता है 5, ठीक है। 8 9 72 इंटू 5 360, 360 सेकंड बाद वो एक साथ दोबारा बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन में देखें तो मिनट में दे रखा है, तो इसको मिनट बनाने के लिए हमने क्या किया, 60 से डिवाइड किया। अब ये हमारा हो गया मिनट में, तो इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा 6 मिनट, यानी 9:06 में पाँचों बल एक साथ बजेंगे दोबारा, ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए किसी पेंटिंग को 12 दिन में पेंट करता है, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट करता है और सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट करता है। तो हम सिर्फ इतना लिख लेते हैं इनको अपनी फॉर्म में, मतलब ए 12 दिन ले रहा है किसी पेंटिंग को पेंट करने में, बी उसी पेंटिंग को 8 दिन में पेंट कर रहा है और सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट कर रहा है। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइम। तो टोटल वर्क हम ऐसा मानते हैं जो कि इन तीनों से कट जाए, 12, 8 और 10 तीनों से कट जाए, यानी कि इनका एलसीएम। तो हमने टोटल वर्क मान लिया इन तीनों का एलसीएम जो क्या है 120, ये हमने मान लिया, ये टोटल वर्क है, ठीक है। हम जानते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम। तो अगर हम तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालें तो अगर इसकी एक की एफिशिएंसी में टोटल वर्क 120 और टाइम हमारा 12, 120/12 हो गया हमारा 10, यानी ए की एफिशिएंसी 10 आ गई। और 120 को 8 से काटेंगे तो ये आ गया हमारा 15 8 120, बी की एफिशिएंसी 15 और सी की एफिशिएंसी आएगी 12, यानी इन तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आएगी 10 15 12। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहले दिन तो ए अकेला काम करता है और उसके बाद दूसरे दिन बी और सी दोनों मिल जाते हैं और ए अल्टरनेट डेज में साइकिल चल रही है, ठीक है। यानी पहले दिन ए अकेला काम करेगा, फिर दूसरे दिन क्या होगा, बी और सी मिल जाएंगे साथ में, यानी ए तीनों मिलकर काम करेंगे दूसरे। फिर तीसरे दिन ए अकेला काम करेगा और चौथे दिन फिर बी और सी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन बोला कि अल्टरनेट डे में काम हो रहा है। अल्टरनेट डे का मतलब था एक दिन छोड़ के। तो अगर हम देखें फर्स्ट डे ए ने अकेला काम किया, ए कितना काम कर रहा है एक दिन में 10 यूनिट, उसकी एफिशिएंसी इतनी है ना, ठीक है। फिर सेकंड डे क्या होगा, बी और सी मिल जाएंगे, यानी ए अकेला काम कर रहा था, फिर बी और सी इसके साथ मिल गए। तो ये हो गया हमारा 10 + 15 + 12, 10 + 15 + 12, ये हो गया हमारा 37 यूनिट, ठीक है। फिर तीसरे दिन क्या होगा, ए अकेला काम करेगा, यानी 10 यूनिट। फिर चौथे दिन क्या होगा, तीनों मिल जाएंगे, ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे, फिर 37 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। हमें टोटल काम कितना कराना है, 120 यूनिट। तो अगर हम देखें इन सबका टोटल, ये आएगा हमारा 47 और 47 दूनी 94। तो एक काम करते हैं, 5वें दिन ए को और काम कराते हैं। अब अगर हम देखें 10, यानी ये हो गया हमारा +10 104 यूनिट। अगर हमने छठे दिन काम कराया, छठे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, ए + बी + सी, तो ये हो जाएगा हमारा 37 यूनिट और इसको 37 यूनिट जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 37, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा करीब 140 यूनिट। लेकिन हमें काम तो 120 यूनिट कराना है और इतना काम तो नहीं कराना है, यानी छठे दिन पूरे दिन काम नहीं चलेगा, आधे दिन काम चलेगा सिर्फ, आधे दिन, क्योंकि हमें 16 यूनिट और चाहिए। 104 में अगर 16 यूनिट जोड़ेंगे तभी 120 यूनिट आएगा, तो हमें सिर्फ 16 यूनिट काम कराना है। लेकिन छठे दिन जो है 37 यूनिट काम हो रहा है, तो हमें आधे के आसपास काम कराना, आधे दिन के आसपास काम कराना। यानी कि अगर हम देखें तो 5 दिन तो हमारा पूरा दिन काम चलेगा और छठे दिन हमारा आधे दिन के आसपास काम चलेगा। तो ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन है जो कि 5.5 के आसपास आ रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए एक पर्सन है जिसकी इनकम 95,000 है और वो खर्चा कितना करता है, 75,000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर देखें तो इनकम कितनी है 95,000 और मतलब एक्सपेंडिचर है उसका कितना 75,000। ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है। हम क्या करते हैं, सिंपली इनका रेशियो ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए चीज़ें। हमने 3 0 से 3 0 काटा, 5 से काटा तो 19 पे काटा और ये काटा 15 पे, यानी 19:15। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि इनकम जो है उसकी 18% बढ़ा दी जाती है और एक्सपेंडिचर जो है 12% बढ़ा दिया जाता है।
हमें बताना है कि सेविंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, कितना बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात आए ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो लगा दें ताकि परसेंटेज की कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाए। यहाँ हमने काटा ताकि हमें एक सिंपल सा रेशियो मिल जाए। अब हम डबल जीरो इसलिए लगाएंगे ताकि परसेंटेज हमारे लिए ईजी हो जाए कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे हम डबल जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि रेशियो है तो हम कुछ भी काट सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर दोनों साइड करना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो इनकम जो है 18% बढ़ा दी जाती है, इनकम जो है 18% बढ़ा दी जाती है। तो 1900 का 18% अगर हम देखें, परसेंटेज की वैल्यू बच्चों हमेशा याद रखना कि 1/100 होती है, कहीं भी कैलकुलेट करना हो। तो 19 का 18% अगर हम देखें तो परसेंटेज को हटा के 1/100 लिखेंगे, यानी ये हो गया 18/100। यहाँ पे 1900 है, सॉरी 1900 का 18% नहीं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गए। अब 1900 × 18 हमारा होता है 342, तो यहाँ पे हमें 342 करना पड़ेगा। यानी पहले उसकी सैलरी 1900 थी, अब 342, 18% का इंक्रीज किया जो कि 342 था, तो उसकी सैलरी होगी हमारी 1900 और 300 2242, ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर पे कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 12% का इंक्रीज हो रहा है, यानी 1500 का हमें 12% निकालना पड़ेगा। तो 1500 का 12% निकाले हम, परसेंटेज की वैल्यू हम जानते हैं 1/100 होती है, तो हमने सीधे पुट कर दिया, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 15 × 12 होते हैं हमारा 180, यानी 180 इस पर बढ़ गए, ठीक है। पहले 1500 खर्च करा था, अब उस पर 180 और ज़्यादा फालतू खर्च करेगा, यानी हो गया हमारा 1680, ठीक है। अब हमें बताना है सेविंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले उसकी सेविंग मान लेते, पहले वो 1900 रुपये कमा रहा था, 1500 रुपये खर्च करा था, इस हिसाब से अगर हम सेविंग देखें तो 400 रुपये सेव हो रहे थे उसके। भाई जितना कमा रहा है, ठीक है, और उसमें से कितना खर्च कर रहा है उसको माइनस करेंगे तभी हमारी सेविंग आएगी। कोई 10,000 कमाता है, 5000 खर्च कर देता है, तो सेविंग्स की कितनी हुई, 5000। तो हमने बस यही प्रिंसिपल अप्लाई किया। अब अगर हम देखें, हम सेविंग निकालें यहाँ पे, तो 2242 माइनस 1680 करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 21 में से 16 जाएंगे तो 5, यानी 562। तो अगर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज का जो हमारा फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना इंक्रीज हुई है वैल्यू, फिर ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल नंबर इंटू 100 और ये परसेंटेज, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है, 400 से 562 हुआ, यानी 162 का इंक्रीज हुआ। तो 162/400 और ये इंटू 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, ये हमारा कटेगा, 2 से काटते 2 दूनी 4 और 2 8 16 में 1, ठीक है। फिर काटेंगे तो आएगा हमारा 40.5%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि एक्स है जिसने 40 पेंसिल खरीदी 180 रुपये में, ठीक है। 40 पेंसिल उसने, सीपी की बात हो रही है, ठीक है। 40 पेंसिल वह खरीदता है 180 रुपये में, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2 दर्जन पेंसिल, 2 दर्जन पेन। भाई 1 दर्जन में कितने थे, 12 पेन आते हैं, ठीक है। तो 2 दर्जन पेन यानी कि 2 × 12 24 पेन वो खरीदता है 180 रुपये में, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि डिफरेंस बताना हमें कितना 1 पेन और पेंसिल के बीच में। तो हम एक पेंसिल का रेट देखें, सीपी देखें, तो एक पेंसिल का क्या रेट होगा, 180/40। इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी एक पेंसिल का आ गया रुपये 4.5 रुपये, ठीक है। और एक पेंसिल का अगर हम रेट देखें, एक पेन का सॉरी, तो 180/24। अगर हमसे काटे तो सीधे सीधे 12 से काटते हैं, 12 दूनी 24, ठीक है। 12 कम 12, 12 पंजे 60, इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा 7.5 रुपये। अब हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। एक पेंसिल का रेट है 4.5 रुपये और एक पेन का रेट है 7.5 रुपये। हमसे पूछा है डिफरेंस दोनों की पेन और पेंसिल के प्राइस में। तो 7.5 में से जब हम 4.5 रुपये घटाएंगे तो आएगा हमारा 3 रुपये, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। एक दुकानदार है जो कि 40% डिस्काउंट देता है, ठीक है, आर्टिकल्स पर, और उसके बावजूद जो है 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। ये क्वेश्चन में बोला है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CP/MP इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा फॉर्मूला होता है सिंपली, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे 40 है, और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू अगर हम देखें तो 20 दे रखी है, ठीक है। तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 60, और 100 में से 20 ऐड करेंगे तो आएगा 120। इसको काटेंगे तो 1/2, यानी CP/MP की जो वैल्यू आ गई ना, वो आ गई 1/2, यानी CP अगर 1 है तो MP हमारा 2 यूनिट होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम मार्क प्राइस जो दे रखा है वो दे रखा है 2400 रुपये, और हमसे पूछा है कि कितना कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है।
तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस 2 दे रखा है, मार्क प्राइस हमारा 2 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 2400 रुपये, यानी 2 यूनिट की वैल्यू हमारी 2400 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम देखें तो 2400/2 ये आ गई 1200। 1 यूनिट की वैल्यू 1200 आ गई। हमेशा याद रखें कि जब भी हम 1 यूनिट की वैल्यू लिखते हैं तो वो एरो के बीच में लिखते हैं, यानी यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई और हमसे सीपी पूछा है, सीपी कितना हमारा 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली 1200, यानी सीपी हो गया हमारा 1200 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डीलर है जिसने डिस्काउंट दिया 20% का, ठीक है। उसके बाद उसमें मार्क प्राइस कितना दे रखा है हमारा 72,000। उसके बाद उसका लॉस होता है 10% का, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए गया है ताकि एग्जामिनर आपका टाइम कंज्यूम कर पाए। तो इस क्वेश्चन को आप ये मत समझिए कि मुश्किल है, बस इसको आप करते जाइए जैसे जैसे सॉल्व होता जाए। तो हम क्या करते हैं, सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं। CP/MP का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है, और अगर लॉस दे रखा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, और लॉस परसेंटेज की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। इसको हमने सॉल्व किया था, 100 माइनस 20 हो गया हमारा 80, और 100 माइनस 10 हो गया हमारा 90, 0 से 0 कैंसिल, तो 8/9 हो गए, यानी CP/MP की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8/9, यानी CP हमारा 8 है तो MP हमारा 9 यूनिट होगा। अब हम क्वेश्चन में जानते हैं कि मार्क प्राइस की वैल्यू में 72,000 दे रखी है, यानी 9 यूनिट की वैल्यू में 72,000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 72,000/9 ये आ जाएगा हमारा 8,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 8,000 आ गई, ठीक है। और हमसे CP की वैल्यू पूछी, CP कितना 8 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो 8 यूनिट की वैल्यू होगी हमारी 64,000। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछी, डिस्काउंट परसेंटेज पूछिए। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100%। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमें डिस्काउंट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और डिस्काउंट का क्या वैल्यू होता है, एक तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला ये हो गया, और डिस्काउंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा MP माइनस SP, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो सेलिंग प्राइस वही होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास है ही, हमें प्रॉफिट देखना। प्रॉफिट देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है 440 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारे पास SP आ जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 64,440, ये हमारा SP हो गया। हम सीधे क्या करेंगे, हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालें तो डिस्काउंट चाहिए हमें। डिस्काउंट निकालने के लिए हमने MP माइनस SP किया, SP निकालने के लिए हम सिंपली प्रॉफिट ऐड कर दिया। मतलब लेंथ ही है क्वेश्चन, ऐड होते जा रही हैं चीज़ें, फॉर्मूले लगते जा रहे हैं इसमें। ये क्वेश्चन लेंथी है और आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलते ही हैं हर एग्जाम में। इनको छोड़ने से बेटर इन पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में जो कम से कम टाइम लगे और फैमिलियर हो जाए, ताकि नयापन ना लगे, ठीक है। तो मार्क प्राइस अगर हम देखें तो 72,000 है, और सेलिंग प्राइस हमने कितना निकाला 64,440, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 1000 में से 440 माइनस करेंगे 560, फिर एक इधर गया 71 माइनस 64 आ गया हमारा 7,560। ये हमारी डिस्काउंट की वैल्यू है। अब हम सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई। तो डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना निकाला हमने 7,560, अपॉन में मार्क प्राइस कितना दे रखा है हमें 72,000, और इंटू 100, और ये परसेंटेज। 00 से 00 कैंसिल हुई, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल हुई। अब इसे अगर हम देखें तो 9 से काटते हैं, 9 8 72, 9 8 72 में 3, 9 चौक 36, इसे काटते हैं हम 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1, 2 से काटेंगे तो आएगा हमारा 10.5%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक आदमी है जो कि स्कूटर चलाता है 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और वापस से अपनी स्टार्टिंग प्लेस पे आ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। मतलब अगर मान ले भाई ये उसका घर है, ठीक है, मान लेते हैं A प्लेस से चल रहा है B प्लेस तक जा रहा है, तो वो पहले 64 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और वापस आ रहा है 16 किलोमीटर की स्पीड से। ये क्वेश्चन में बोला है और हमसे स्पीड पूछी, वो एवरेज स्पीड पूछी। तो अगर हम देखें तो डिस्टेंस जो है सेम ही ट्रेवल हो रहा है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो स्पीड होती है तो उसके स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ठीक है। S1 अगर हम देखें तो 64 दे रखी है और S2 हमें दे रखी है 16, तो हमने सीधे सीधा फॉर्मूला पुट कर दिया। S1 हमारी 64 और S2 हमारी 16 अपॉन 64 प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 64 इंटू 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 80, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 8 को काट देते हैं इससे, इससे काट देते हैं, 8 8 64। अगर हम देखें 8 दूनी 16 इंटू 16 इंटू 16 हो गया 16 का स्क्वायर यानी 256, और नीचे रह गया 10। अगर हम एक जीरो हटाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट पहले आ जाएगा, ठीक है। 25.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y की वैल्यू 9:7 दे रखी है और हमसे इसकी वैल्यू पूछे। क्वेश्चन है तो बहुत आसान, बस यहाँ पे ये है कि आपको ये क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। हम सीधे लिख लेते हैं 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 9/7, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करते हैं, सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अगर हम करेंगे तो 17 पंजे 85, x 17 दूनी 34, y ये इधर से ले जाएंगे 9x और y लेके जाएंगे तो हो गया हमारा 9 दूनी 18y। ठीक है, अब 9x को इधर लेके आएंगे, y को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, 85 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 76x। ठीक है, और अगर हम y को उधर लेके जाएंगे तो 34 माइनस 18 होगा हमारा 16 दूनी 32, 16, ये आ गया 16y। ठीक है, 70x इज इक्वल टू 16y आ गया। तो हमने क्या किया, x y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसे काटें तो हम सीधे सीधे देखें तो 4 से कट रहा है, 4/19। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 9x/13y की वैल्यू चाहिए। हमारे पास वैल्यू किसकी है, x बाय y की वैल्यू। तो हमने क्या किया, ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 13 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हमने 9 और 13 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि हम ये टर्म लेके आ सके। अब कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही चीज़ राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया हमने 13 से मल्टीप्लाई। ऊपर देखें तो आएगा हमारा 9 चौक 36 और 19 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 13 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा हमारा 13 दूनी 26, 260, फिर 13 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 247, यानी अपॉन में आएगा 247, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉपुलेशन है भालुओं की। ठीक है, भालुओं की पॉपुलेशन है जो कि हर साल 3% बढ़ जाती है। मान लेते हैं इस साल अगर 100 है तो अगले साल क्या होगा, 103 हो जाएगी, 3% बढ़ गई। ठीक है, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है हमें कितनी दे रखी है, 21,218 दे रखी है। हमें पॉपुलेशन बतानी है 2 साल पहले की। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं 2 साल बाद की पॉपुलेशन बताते हैं जल्दबाजी के कारण। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो हमसे 2 साल पहले की पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से समझने के लिए टाइम का रेफरेंस लेके चलेंगे। हम मान लेते हैं लेट पॉपुलेशन आज की, टुडे, यानी ये हो गया हमारा लेट पॉपुलेशन 2 साल पहले की, 2022 की मान ली हमने x। ठीक है, और हमें आज की पॉपुलेशन देखें, आज की पॉपुलेशन हमें कितनी दे रखी है, 2024 की, यानी 2 साल बाद की 2024 की पॉपुलेशन हमें 21,218 दे रखी है। हमने क्या किया, बेसिकली हमें जो पॉपुलेशन दे रखी थी, आज की पॉपुलेशन दे रखी थी, वो दे रखी थी 2024 की। ठीक है, और हमसे पॉपुलेशन पूछी 2 साल पहले की, तो जिसकी पूछी थी ना हमने उसी को x मान लिया। ये हमने पॉपुलेशन मान ली 2022 की। अब क्वेश्चन में बोला कि पॉपुलेशन जो है हर साल 3% बढ़ती है। तो अगर हम देखें 2022 में पॉपुलेशन x थी और वो 3% बढ़ेगी 1 साल बाद, तो 1 साल बाद की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, अपने आप का 103% हो जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला है कि 2 साल बाद की बताने, तो 1 साल बाद इतनी पॉपुलेशन होगी, फिर 1 साल बाद और बताइए, तो इस पूरे का 103% हो जाएगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमें दे रखा है 21,218, ये हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1/100। अगर हम देखें तो सीधे रिप्लेस करते हैं, परसेंटेज हटा के बटा 100 लगाते हैं, यहाँ भी परसेंटेज हटा के बटा 100 लगाते हैं, और ये हमें 21,218 दे रखी है। अगर हम देखें तो 103 को इससे काटेंगे तो ये जाएगा 102, 103 थी 206, और फिर ये 6 पे जाएगा। इसको अगर हम काटें तो 103 × 2, ये 2 पे कट गया। x की वैल्यू जो आ गई 00 यहाँ से, 00 यहाँ से, तो 4 0 हो गई। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 20,000, यानी भालुओं की पॉपुलेशन 20,000 थी। ठीक है, लेकिन वो पहले साल 103% बढ़ी, फिर 103% बढ़ी, यानी 2 साल बाद वो परसेंटेज बढ़ के 21,218 आ गई। तो ऑप्शन ए आ गया हमारा, और 20,000 आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो डायमीटर हमें दे रखा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 14 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें सरफेस एरिया बताना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस बताना है, इसका सम बताना है। तो अगर हम देखें राइट सर्कुलर सिलेंडर हमारा ये दे रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें इसका डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। जब भी बच्चे क्या करते हैं, डायमीटर को पढ़ते नहीं, सीधे रेडियस ले लेते हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर डायमीटर दे रखा है तो सीधे रेडियस निकालें, डायमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो रेडियस होगी इसकी आधी डायमीटर की, तो रेडियस आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। उसके हाइट अगर हम देखें तो आ गई 2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा टोटल सरफेस, सम पूछा है किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का, इसका सम पूछा। तो हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है 2πRh प्लस 2πr²। हमसे क्वेश्चन में इन दोनों का सम पूछा, तो हमसे बेसिकली ये पूछा है। तो अगर हम देखें यहाँ से 2πr कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2πr कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2πr कॉमन आएगा, तो हमने 2πr बाहर निकाल लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से h बचा, यहाँ से भी h बचा, और यहाँ से r बचा, यहाँ से एक r कॉमन आ गया, एक r बचा यहाँ से। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं।
पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है हमें। रेडियस हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर। हाइट अगर हम देखें तो हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट 2, ये हाइट 2 और रेडियस हमने निकाली 7। 7 2 और 2 4 और 7 11। ठीक है, अगर हम सॉल्व करें तो 22 दूनी 44 और इंटू 11, ये आएगा हमारा 484, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में करती हैं, ठीक है, और 8 चिल्ड्रन उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो हम सीधे वो बना लेते हैं, भाई 5 वुमेन किस काम को कितनी देर में कर रही है, 8 दिन में कर रही है, ठीक है, और उसी काम को 8 बच्चे मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हम टोटल वर्क ऐसा मानते हैं जो इन दोनों से कट जाए, और 8 और 10 से। तो टोटल वर्क हमने जो माना वो माना हमने 80, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ से एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो 80/8 होगा हमारा 10, यहाँ से एफिशिएंसी निकालें तो 80/10 होगा हमारा 8। तो एफिशिएंसी आ गई, यानी 5 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 यूनिट आ गई। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 10/5 यानी 2 यूनिट आ गई। 8 बच्चों की एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 8 यूनिट है, तो एक बच्चे की एफिशिएंसी निकालें तो 8/8, ये आ गई मेरी 1 यूनिट, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 वुमेन और 4 बच्चे कितना टाइम लेंगे उसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो अगर टोटल वर्क तो हमारा सेम ही रहेगा, इसी काम को करने की बात हो रही है, तो टोटल वर्क तो हमारा 80 है। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो कितने बच्चे, 2 वुमेन है, ठीक है, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट, यहाँ पे 24 नहीं है, 2 और यूनिट है, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो 2 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 यूनिट, ठीक है। एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 4 बच्चों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 यूनिट, यानी हमारे पास एफिशिएंसी जो आ गई ये यूनिट है बच्चों, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई हमारी 8 यूनिट, ठीक है, और टोटल वर्क है हमारा 80। तो अगर हम टाइम निकालेंगे तो वो होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा 80 है और एफिशिएंसी हमारी 8 है, तो इसको काटेंगे तो आएगा हमारा 10 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो दिव्या ने कोई कार ली है 3.5 लाख रुपए की, ठीक है, और इसे बेच दिया 4,35,000 की। हमें बताना प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा और डेसिमल 1 प्लेस तक लेके आना है, ठीक है। तो हम जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है हमारा, प्रॉफिट होता है हमारा वो होता है SP माइनस CP, ये हमारा प्रॉफिट होता है। तो SP अगर हम देखें तो 4,35,000 है, ठीक है, और उसने कितने में खरीदी थी, 3.5 लाख में, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा हमारा 85,000। अब हमें क्या बताना, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट कितना है भाई, प्रॉफिट है हमारा 85,000 का, और CP अगर हम देखें तो कितना भाई, 3.5 लाख रुपए इंटू 100 और ये परसेंटेज। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 00 से यहाँ 00 कैंसिल हो गई, 00 से ये 00 कट गई। अगर हम देखें तो इसे 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 एकम 5 में 3, 5 7 35, 170। इसे अगर हम काटें तो ये आएगा 7 दूनी 14 में 3, 7 चौक 28, ठीक है, 2, ये आगे 7 दूनी 14, यानी 24.2% या 3%, ये आगे बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू इस पर आ जाएगी 3, यानी ऑप्शन सी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने समय में 80,000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1,17,128 हो जाएगा, यानी हमारा अमाउंट हो गया, और रेट कितनी दे रखी है, 10%, ये रेट हमारी 10% होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 80,000 जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1,17,128 कब बनेगा अगर हमारी रेट 10% हो, तो हमें टाइम बताना है। तो अगर हम अमाउंट का सीधा सीधा फॉर्मूला देखें होता है A = 1+R/100 पावर T, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हमें बस वैल्यू पुट करनी है। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1,17,128, ठीक है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी 80,000, 1 प्लस रेट हमारा 10% है, ठीक है, और टाइम की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 80,000 को बटे में ले आते हैं, 1,17,128 बटे में 80,000, ठीक है। अगर हम देखें इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 110/100, ये हमारा टाइम हो गया। अगर हम देखें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। यहाँ अगर हम देखें तो नीचे 10 है, यानी अगर हमारे यहाँ पे 10 की पावर में कुछ लिया है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे इसको 8 से काट देते हैं, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 3, 8 चौक 32, ठीक है, 5, 8 छिक 48, 8 चौक 32 और ये 8 एकम 8, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 14641 अपॉन इतना। हम जानते हैं कि ये जो हमारा है 10 की पावर 4 है,
यानी अगर हमारा ऊपर भी और राइट हैंड साइड में देखें तो 11/10 की पावर t। अगर हम ऊपर भी 11 की पावर 4 बना लें तो हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा और टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखते हैं 146 41 हमारा 11 की पावर में कुछ है, 11 का क्यूब होता है हमारा 13 31। ठीक है, अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 11 की पावर 4 आएगा। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने का हमारा जो तरीका होता है 11 से कभी भी किसी को मल्टीप्लाई करना हो तो हम लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं, लास्ट टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो 10th डिजिट आएगा उसको हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। हमें लेफ्ट टू राइट आना है, यानी 1 और 3 को हमने ऐड किया, ये आ गया हमारा 4। अब नेक्स्ट करना 3 और 3 को ऐड करेंगे, ये आएगा हमारा 6। फिर हमने 3 और 1 को ऐड किया, ये आ गया हमारा 4 और उसके जो लास्ट इधर वाली डिजिट है उसको हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 11 की पावर 4 ये हो गया 11 का क्यूब और 11 का क्यूब इंटू 11 हो गया हमारा 11 की पावर 4, यानी 11 की पावर 4 है तो हमने इसको 11 की पावर 4 लिख दिया। हमने एक पावर को हमने बाहर ले लिया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम की वैल्यू हो गई हमारी 4, यानी 4 साल में हमारा जो 80,000 अमाउंट प्रिंसिपल हो इतना बन जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि एक पर्सन है जो कि साइकिल चलाता है, 4 डिफरेंट वेज में जाता है। ठीक है, डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हमें एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, अगर दो ही बार चला रहे हैं हम, ठीक है, 2 ही स्पीड दे रखे तो जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। अगर 2 ही स्पीड है तो एवरेज स्पीड हम इससे निकाल सकते हैं सीधे सीधे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा स्पीड दे रखे तो हमारा फॉर्मूला जो बनता है एवरेज स्पीड का वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए। ठीक है, अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो हम चारों को ऐड करते हैं सीधे, 20 + 15, 20 और 10 30 और 15 45, 45 और 24 हो गया हमारा 69। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल टाइम चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें भाई डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं पहले, टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस होगी, ये हमारी स्पीड होगी। तो अगर हम टाइम निकालते तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो हमारा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 4 घंटे। यहाँ अगर हम देखें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 15 को 3 से काटेंगे आएगा 5। ठीक है, 10 को 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 5। और अगर 24 हमारा डिस्टेंस है, 4 हमारी स्पीड है, टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24/4 आ गया हमारा 6। तो इसको ऐड करेंगे तो 4 और 6 10 और 5 और 5 10, यानी हमारा टोटल टाइम आ गया 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें, टोटल डिस्टेंस कितना निकाला हमने 69 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम है हमारा 20। अगर इसको काटे तो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8 और 0.5 अपॉन 0। अगर देखें तो नीचे एक 0 तो पॉइंट जो हमारा एक आगे चला जाएगा, ये आएगा 3.45 स्पीड, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ये सारे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगर इस वीडियो लेक्चर की पूरी PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, GD के नेक्स्ट दिन की शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।